यस यू आर राइट। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ए एक्स स्क्वेयर, हाँ जी, प्लस बी एक्स, आपने बताया बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यस, एम आई राइट? और इसके साथ एक कंडीशन होती है, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन थी। क्लियर है? हाँ यस जी। सर। अब हमने क्या करना है, हमने मान लेना है लेट जो है, मान लो लेट जो है, हम क्या मान लें, हाँ जी, जो ए है ना, ए को हम अल्फा मान लें और जो बी है उसको हम बीटा मान लें। एंड बी क्यों मान ले हम बीटा? क्योंकि हमें जो है क्या पता करना है, बी द रूट्स, रूट्स क्या है, मूल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पता करने हैं ਅਸੀਂ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ मूल ਜਿਹੜੇ है वो पता करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम जो ए लिखा हुआ है, जहां जहां ए लिखा हुआ है वह हम क्या लिखेंगे, अल्फा। ठीक है, हाँ जी, क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। समझ लग गई? हाँ जी, लेकिन इससे पहले हमें जो है इसकी एक फॉर्म और लिखनी है। वो फॉर्म ये आएगी, कौन सी आएगी, एक्स माइनस जो है वो अल्फा, हाँ जी, ब्रैकेट के क्लोज, और साथ में लिख देना है जो है, क्या लिख देना, एक्स माइनस बीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है? क्यों लिया हमने ये, ऐसे क्यों लिया है? क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो लिया है। फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे ही होता है ना, हम जो है दो जो है वो हम लास्ट में फैक्टर बनाते हैं, तो वो जो है ऐसे ही लेते हैं। अब इसको ऑन एक्सपेंड, अब इसको जो है पूरा जो है एक्सपेंड करें, इसको इसको जो है आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, हाँ जी, सिंपल है, वेरी सिंपल है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हाँ जी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स हाँ जी, स्क्वायर प्लस, हाँ जी, प्लस है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, हाँ जी, इसके साथ क्या लगेगा, एक्स, हाँ जी, और उसके बाद अल्फा, ठीक है, और बीटा, हाँ जी, इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब हम मान ले कि ए जो है वो इक्वल है 1 के, ठीक है, ए इक्वल किसके है, 1 के। तो अब हम जो है बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए देखो 1 के कैसे है, क्लियर है, दिस इज 1 ए, हाँ जी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी। क्लियर है बेटा? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और आपने जो नीचे इक्वेशन निकाली है वहाँ पे तो कहीं भी माइनस नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ जो है इसका जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करें तो ऐसे ही बनेगी इक्वेशन, तो ऐसे ही बनेगी, क्योंकि हम जो है यहाँ जो इक्वेशन स्टार्टिंग में वो प्लस में ली है। तो अगर साइड में रफ काम करना हो तो कर सकते हो, इधर ले सकते हो, तो यहाँ कर सकते हो, यहाँ रफ वर्क में, हाँ जी, क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब इनको हम जो है करेंगे, सोल्व करेंगे, तो सीधा इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, हाँ जी, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी, एक्स माइनस एक्स बीटा। बीटा, हाँ जी, और इसको करेंगे हम इसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस, क्या आएगा, अल्फा एक्स बीटा एक्स आ जाएगा। और इसको अल्फा जब एक्स। हम करेंगे
तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, प्लस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, इधर भी माइनस है इधर भी, तो ये आ जाएगा। समझ लग गई? यस सर। तो अब इनको रीअरेंज करें तो ऐसे जो है इक्वेशन बन जाती है। तो कहने का भाव यहाँ है, मेरा कहने का भाव ये है, जो बीच वाला मिडल होता है ए जो है वो तो 1 है, ठीक है बेटा, और बी कितना हो गया? बी बोलो, क्लियर है? बीटा माइनस, अल्फा प्लस ठीक है, हाँ यहाँ माइनस लिखना था मैंने, हाँ मिस्टेक हो गई है इधर। हाँ जी, तो माइनस यहाँ जो आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। हाँ जी, अब सी कितना आएगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अल्फा बीटा आएगा, यस अल्फा बीटा आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हमने क्या करना होता है जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, मेथड फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। अगर ये 1 है तो हम सीधा ये देखते हैं भी गुणा करके कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, सी आना चाहिए, और जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए, ये बीच वाला बनना चाहिए। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, करते हैं ना? हाँ जी, तो अब हम क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेडिक इक्वेशन के जो है वो क्या है? हाँ जी, तो सम क्या बनेंगे इसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं ये पूछूं आपसे भी सम ऑफ रूट्स कितना होगा? सम ऑफ रूट्स मूलों दा जोड़ कितना आएगा? आंसर विल बी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होगा। और अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, यस, ठीक है। अब मैं पूछूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ जी, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, गुणा अल्फा करके बीटा अपॉन। हाँ जी, हाँ जी, यस। तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड है, इसमें कोई सिंबल नहीं है, और इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ए। समझ लग गई? यस सर। तो ऐसे ही अब कोई सम आपने करना हो तो सम इजीली कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो अभी इसमें जो है आपने को जो भी कोई है प्रॉब्लम आई है मान लो, तो वो बोलो। अभी हमने ये कर लिया है हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया हमने ये भी कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट भी कर लिया। हाँ जी, तो 4.1 है, जो 4.1 है उसका मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, बताना है भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये बताना है, ठीक है? हाँ जी, रेडी हो? यस। हाँ जी, तो दूसरा सम है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा सम क्या है मैं लिख रहा हूं, हाँ जी, मैथ में से देख के। हाँ जी, दूसरा सम ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ जी, इक्वल -2 3 माइनस एक्स। ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घातीय समीकरण है या नहीं है? हाँ जी, कैसे होगा? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, है। तो कैसे है? इसकी दो साइड है, इसको क्या बोलते हैं? इस साइड को क्या बोलते हैं?
एल एच Sir, left hand side and right hand side. राइट हैंड साइड। पासा, ठीक है, और ये है सज्जा पासा, राइट हैंड साइड। और ये इक्वल होके सारी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बननी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अभी किया है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। तो तब हम कहेंगे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो है पहले ये तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है। तो इसको आप छोड़ दो, आप इधर चल जाओ, इधर चलो। तो इसको सीधा करें हम, 2 3 जा 6, तो ये प्लस है ना, और ये माइनस, तो -6 आ गया। और इसको हम करेंगे माइनस को माइनस से, तो सिंबल तो चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x। एम आई राइट? Yes, sir. यस हाँ जी। यस अब ये उठा लो यहाँ से सीधा ही, इसको उठा लो। हाँ जी, ये उठा लिया हमने। अब क्या है, रीअरेंज करना है, शिफ्ट करना है किधर, ये जो RH साइड है और ये LHS साइड है, इस तरफ लेके आना है। जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो जो ये सिंबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस हो जाएगा। यस। तो पहले हमने क्या करना है, पहले इस साइड के जो चीज है वो पहले ऑलरेडी हमने यही लिखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पहले ये लिख देनी है। ओके। अब यहां से उठाओ, आप क्या उठाओ यहां से, ये देखो प्लस है, ठीक है, तो इधर लेके आओ, नहीं तो सीधा ही उठा लो। ये जो है ये माइनस है, तो ये हो गया प्लस 6 आ गया। और यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया -2x। अब इधर क्या बचा, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचता है, 0 बचता है। ओके ओके सर। Yes, sir. हाँ जी। अब देखो एक्स स्क्वायर -2x जो हमारे पास है, 6 - 2x इक्वल टू 0, ये था हमारे पास आया था। अब देखो हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास आया है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है ही नहीं, तो मतलब सी तो ये है। अब बी है, बी जो दूर दूर पड़े हैं इनको इकट्ठा कर दो। तो पहले लिखो Yes, सबसे sir. बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, 2 और Sir, 2 कितने minus होते हैं, minus plus. 4 हो जाते हैं। हाँ जी, और सिंबल इनका ही लगता है माइनस का, +6 इक्वल टू 0। 0. अब ये कंपैरिजन करो। हाँ जी, कंपैरिजन क्या करना है हमने, ये कंपैरिजन करना है। हाँ जी। जब हमने इसको कंपैरिजन किया, ये कंपैरिजन किया, यस राइट, ये प्लस माइनस का हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है ये जो है, और ये एक पावर वाली चीज है, कितना लगा है वो भी हमें डज नॉट मैटर, ये भी सही है, प्लस भी है, सी भी है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ लग गई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये था हमारा सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला 4.1 में। हाँ जी, उसके बाद 2 जो है 4.1 में ही 2 है, 2 जो सम है उसका एक सम है। हाँ जी, मैं सम दे रहा हूं। हाँ जी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर। हाँ जी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, Yes, sir. गुणा, ठीक है, गुणा, और ठीक है कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब लगातार ਜਿਹੜੇ ਹੈ लगातार धनात्मक संख्यावां ਦਾ गुणफल ਜਿਹੜਾ है वो 306 है। हाँ जी, कैसे करोगे? सर एक तो x ले लेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, सेकंड x Yes, प्लस right. 1 हो जाएगा,
और उन हाँ दोनों जी, की मल्टीप्लिकेशन करके इज इक्वल टू 306 के रख देंगे और इस साइड में लिख के आएंगे तब माइनस में हो जाएगा 306, फिर इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, यस यस। तो यहाँ सिर्फ इसने इक्वेशन बनाने को बोला है, इसने सोल्व करने को नहीं बोला है। इस चैप्टर में सिर्फ इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है वेदर है या नहीं है। तो सिंपल है जैसे बताया है। तो अभी मैं बता देता हूँ। मान लो, हाँ जी, मान लो पहली धनात्मक संख्या। अब बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम में बता रहे हो, तो चलो पंजाबी वाले नु दस देंगे, इंग्लिश वालों को साथ में बता देते हैं। लेट द, क्या लिखोगे? लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी। सेकंड जो है यहाँ जो है सेकंड दूजी धनात्मक संख्या वो कितनी होएगी? अपन को पता है एक्स प्लस वन होगी। +1 मान लो अब ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है, इधर रफ में समझा देता हूँ। हाँ जी, मान लो ये 7 है और 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। मान लो कोई संख्या जो है वो 19 हो गई तो 20 हो गई। अब हमें पता नहीं है 19 20 है या 7 और 8 है। तो हमें ये पता है भी हम ये पहली x मानते हैं, तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 1 होगा। ऐसे ही होगा ना, जैसे 19 में है एक जोड़े तो 20 हो जाता है। तो सेम इधर है, हमें पता नहीं है 19 है 20 है 7 है या 8 है, कुछ नहीं पता है हमें। बस हमें ये पता है कि इसके बाद अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, प्रश्न अनुसार की है। हाँ जी, क्या दिया हुआ उसने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम लिखें तो क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? प्रोडक्ट ਤਾਂ देखो आ x है बेटा, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। हाँ जी, और किसके बराबर है? 306 के बराबर है। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। अब इसको इससे करो तो 1 इंटू x, x आ गया। ओके, यस सर। अब हमने क्या है, ये इस साइड पे क्या पढ़ा है? आर एच साइड पे ये पढ़ा है 306 पढ़ा है, और इधर एल एच एस साइड पे ये पढ़ा है। तो हमने क्या है, सारी की सारी चीज किधर लेके जानी होती है? हमें एल एच एस साइड, हाँ, खब्बे पासे ले जानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो। हाँ जी, तो ये भी अभी बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। हाँ है। यस सर। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या करना था? दूसरे जो है ये 2 सवाल करा दिए मैंने, तो हाँ जी, नेक्स्ट जो है 2 ही सवाल कराने हैं मैंने। आपको काम बहुत कम कराना है, समझाना है, गाइड ज्यादा करना है, काम कम करना है, और कम करवा जो है ज्यादा काम करवाना है, ठीक है? तो अब आता है 4.2। 4.2 में फर्स्ट जो सम है उसमें क्या दिया हुआ है? हाँ जी, रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? गुणनखंड विधि नाल। वेरी सिंपल है। हाँ जी, पहला सवाल है, हाँ जी, किया था उस दिन शायद आप पहला किया सी ना? यस सर। यस सर। हाँ जी, चलो पहला नहीं करते, हम थर्ड करते हैं। थर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, और अगर जिस बच्चे ने थर्ड कर दिया ना तो उसको ये जो है ये 5 के 5 हो जाएंगे। थर्ड क्या है? वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको लगता है। तो ये आ गया √2x² प्लस 7x। हाँ जी, आगे लिखा हुआ है 5 √2 इज इक्वल टू 0। यस, अब हमें मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 10। ये देखो, ये है b और ये है
सी। तो सबसे पहले हमने देखना भी इधर एक तो नहीं है तो एक नहीं है, या कितना एक से ज्यादा कीमत है, √2 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक को किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो गुणा करके कितना आना चाहिए, और इसके जो है हमने क्या करना है, इसके जो है फैक्टर सर बनाने हैं, फैक्टर मतलब इसके फैक्टर भी बनाने हैं और सम भी करना है। तो देखो सर इसके वेरी फैक्टर सिंपल, 2 + देखो अभी 2x बनाते हैं + ना, 5x। क्लियर कर देता हूँ। √2 ये ए से उठाया मैंने, और सी से क्या है 5 √2। अब देखो इसको किया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 √2 × 2 हो गया, और इसमें से हम 2 उठा लेंगे तो 5 × 2 10। तो मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए भाई, ये रफ वर्क है। हाँ जी, रफ वर्क इधर लिख देना है, रफ वर्क ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, पेपर में भी ऐसे करना है, इस साइड पे करना है, राइट हैंड साइड पे करना है, ऊपर लिख देना है रफ वर्क। हाँ जी, तो ये कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, 10 जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो वेरी सिंपल है, 5 आ जाएगा ना। हाँ जी, 5 × 2 इसके फैक्टर बनेंगे। हाँ जी, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस ये जो है, हाँ जी इधर लिख लो, चाहे तो 2 लिख लो, 5 और 2 2x + 5। ओके, =0। यस सर। यस, =0, यस, ये नहीं भूलना है। अब देखो क्या करना है आपने, हाँ जी, अब इसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है भाई इसमें, x x है, और क्या है, सर √2 भी ले सकते x हैं। ही है। यस सर। एक और बता दूं आपको बात में, जो ये पहली होती है ना, पहली चीज है, इसमें सारा ही अगर कॉमन मिलेगा तो सारा ही मिलेगा। तो ये देखो अब कैसे आया ये, इसमें कॉमन कैसे है, अभी देखो इसको बनाना है आपने, सर कैसे कॉमन है। हाँ जी देखो, सर क्योंकि जो जो दो है ना, √2 दो हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, यस ओके। हाँ जी, तो इसमें तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक x बचा है, और इसमें क्या बचा है, √2 बचा है। ओके, यस सर। प्लस इसमें क्या है 5, 5 और यहाँ क्या है x प्लस √2 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज और ये चीज एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपका सिंबल यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस ही आएगा, अगर आपका सिंबल यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अगर आपका सिंबल यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है तो देखो चेक करो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप, मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ओके यस सर। हाँ जी, अब इसको हम कॉमन लिख लेंगे, एक तो ये लिखेंगे ये कॉमन है, और एक दो में से ये लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा √2x + 5। हाँ जी, और एक ये लिख लो x + √2, ये क्या हो गए इसके, हाँ जी फैक्टर हो गए। फैक्टर्स। हाँ जी, अब क्या करना है, हाँ जी देखो ध्यान से, अभी समझने वाली बात है, मैं बेसिक आपका क्लियर करवा देता हूँ। हाँ जी, बेसिक क्या है, बच्चे कई बार कहते हैं भी ये जो है वो कैसे हो जाता है, =0 के कैसे हो जाता है। देखो बेटा, ये क्या पड़ा है हमारे पास 0, ओके, और ये क्या है फैक्टर है, और इनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें यहां से उठा के इधर करना है, तो मान लो आपने ये निकाला,
ठीक है। इसकी जो कोई भी है, मान लो ये आपने ये सोल्व करना चाहिए, ये सोल्व करना है। तो देखो क्या करना है, मैं इसको रखता हूं यहाँ, तो मैं लिखता हूं x प्लस अंडर रूट 2, ये तो इधर आ गया, और 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आएगा ना। यस तो ये क्या हो जाएगा, कम टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 ही होगा ना। यस हाँ जी, तो अब x क्या होगा, x को ले इधर रख लो, किस साइड पे रखना होता है x को, LHS साइड पे रखना होता है, और 0 है 0 माइनस अंडर रूट 2। तो 0 में से कोई चीज घटाएंगे तो ये 0 है, 0 के साथ न प्लस लगता है न माइनस लगता है, तो इसका आंसर विल बी सर माइनस अंडर रूट 2। हाँ जी, दूसरी वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है कैसे, हाँ जी, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, और अब क्या करना है, सर 5 को उधर वाली साइड ले जाएंगे। सर माइनस का हो जाएगा 5। यहाँ से उठा दो इसको, और यह क्या आ जाएगा, माइनस -5 सर s इज इक्वल टू -5 अंडर रूट 2। हाँ जी, और ये मल्टीप्लाई है ना इधर, यस यस ये क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड। डिवाइड। तो अब मैं ये समझता हूं भी मैंने जो है 4.2 के जो है सम करवा दिए हैं, एक सम जो आपको डिफिकल्ट लगता था वो करवा दिया है, अब इसके आगे सब फेल है और पीछे वाले इजी है, कर लेना, ठीक है। ओके सर, यस सर। ओके सर। उसके बाद हमें जो है वो आ जाता है, हाँ जी, मार्बल वाला करवाया था, मार्बल जो है मार्बल बंटे सी 45 ते असी मन के उस दिन सोल्व करवाया था, सम वो कर लिया था ना। हाँ जी, चलो 2 का थर्ड जो है वो सम मैं करवा रहा हूँ। थर्ड सम क्या है, 2 का नहीं, 2 का नहीं है, 2 के तो कर लोगे आप, थर्ड सम ही है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, हाँ जी, सम कितना है, 27 और प्रोडक्ट गुणफल कितना है, 182 यस 182। अब हमें क्या है, ये कह रहा है, हाँ जी, तो नंबर लेने हैं, 2 नंबर है। अब नंबर क्या है, पहला तो नंबर कौन सा आएगा, हाँ जी सर x। मान लो पहली संख्या, मान लो पहली संख्या, हाँ जी, पहली संख्या की मान ली है x। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं अभी हम क्यों माने, x जब मानना है तो कोई भी मान लो, ठीक है। तो Yes, sir. मैं तो x नहीं मानूंगा, मैं आज y मानूंगा, ठीक है, x की बहुत मानी है मैंने। हाँ जी, x y से भी कर सकते हो, आपको y से करके दिखा देते हैं। हाँ जी, दूसरी संख्या बेटा, सर z। z नहीं होगी, ध्यान से देखो, उस दिन समझाया था, 27 है, देखो 27 है, माइनस ये आएगा। अब उस दिन बताया था, देखो क्या था, मैंने ये कहा था भी मान लो कि जो है कोई भी चीज है, अब मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास और आपके पास मान लो 27 रुपए हैं, ठीक है, दोनों के जोड़ जो है हमारे वो 27 रुपए हैं हमारे पास, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कितने हैं और आपके पास कितने हैं वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा भी होगा ना कि मान लो मेरे पास 9 रुपए होंगे, तो आपके पास कितने होंगे, तो 9 माइनस कर देंगे जितने टोटल में 18 आ जाएगा सर। कैसे आया 18, 27 में से कितना घटाया, 9 रुपए, मेरे 9 रुपए घटाए तो 18 है ना, तो ये ऐसे आएगा। अब ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, हाँ जी, 182। अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार
हाँ जी, ये बात जरूर लिखनी है प्रश्न के अनुसार। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू सम। हाँ जी, क्या करना है, ये y है और ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितने के इक्वल है, 182 के। 190। हाँ जी, तो अब इसको कर दो सोल्व, इसको इससे करो तो ये आ जाएगा। हाँ जी, पहले सबसे स्क्वायर वाला करना है y, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। हाँ जी, तो ये आएगा y स्क्वायर, वाई हाँ जी, स्क्वायर प्लस 27 27 माइनस वाई सर स्क्वायर माइनस आएगा। का होगा भाई। हाँ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y इज इक्वल टू 182। 182। यस, क्लियर है? यस यस सर। सर। हाँ जी, तो ये क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ जी, फिर 182 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। सर हाँ जी, इसमें और माइनस को कॉमन भी लेना होगा क्योंकि फर्स्ट रकम प्लस की होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। माइनस भी हो तो भी चल जाएगी और अगर आपने करना हो तो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वैसे भी हो जाएगा। हाँ जी, तो माइनस से भी हो जाता है, कोई बात नहीं है इधर। हाँ जी, अगर करना हो, सिंपल करना हो, इजी हो तो वो हो जाता है। हाँ जी, तो अभी आपने जो है इसको रीअरेंज करें, तो अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y माइनस क्या होगा, माइनस 182 इज इक्वल, यहाँ कुछ बचा, 0। कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ बचा तो जीरो हो जाए। जीरो। ठीक है। अब ओके हमने सर। क्या करना, हाँ जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने दो फैक्टर सोचने हैं इसके। हाँ जी, जिनका जो है मल्टीप्लाई करके तो 182 आए और सम करने से जो है, सम करने से ये कितना आए, 27 आए। तो वो सर प्रोडक्ट कौन 13 से और हैं? 14 होते हैं। 13 और यस, वेरी, 14। यस यस यस। हाँ जी, तो अब इसको चेंज कर लेना, वाई स्क्वायर, अब आगे क्या लिखूं मैं, हाँ जी, 13y प्लस 14y प्लस कितना लिखूं, प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है? सर माइनस। सर माइनस यस, लिखना है। माइनस लिखना है, यही तो पता चल रहा है भी कौन एक्टिव है। हाँ जी, चलो, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से कॉमन निकाल लेने हैं, इसमें कॉमन क्या निकाले, इसमें निकाले माइनस वाई कॉमन निकालें। हाँ जी, क्योंकि माइनस है। अब देखो यहाँ क्या बच गया, माइनस। अब अगर माइनस बाहर निकाला है तो ये प्लस है, तो प्लस की जगह यहाँ क्या लगेगा, उल्टा लगेगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके और सर। इसमें से, हाँ जी, उसमें क्या निकालें, 14 निकालें, तो इसमें भी हमें यही जो है वो आएगा। ठीक है, समझ यस लग सर। गई? यस सर। हाँ जी, इक्वल 0। और अब इसका बना दो फैक्टर, y माइनस जो है माइनस वाई प्लस 14 प्लस कर दो, 14। और यहाँ कर दो माइनस वाई 13 इक्वल टू 0 कर दो। हाँ जी, कर दिया। यस सर। हाँ जी, तो अब देखो इसको सॉल्व करना है सीधा, इसको इसके इक्वल रख दो, किसके इक्वल रख दो, बता दिया आपको, एक्सप्लेन करवा कर दिया था, 0 के, और इसको लिख दो इसके इक्वल 0। तो ये तो आ गया y 0 प्लस 13, तो ये आ गया y बराबर 13 आ गया। ठीक है, और ये जो है इसका लिखना है, तो इसका लिखना है माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस क्या आएगा, 14। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस 14 आ गया, इधर माइनस कैंसल आउट, और y इज इक्वल टू 14। सर हाँ जी, सर जो इस पेज की जो फर्स्ट लाइन है जहाँ से आपने सॉल्व किए से वहां से फिर से समझाना थोड़ा। ये था बेटा, पहले हमने किया, मान लो पहली संख्या y, दूसरी संख्या 27 में से y निकाल दिया। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है
कि दो जो है वो क्या है, दो कोई रकम है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 27 है ਤੇ गुणा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ है वो है 100। तो अब जोड़ है ये, हाँ जोड़, ये जोड़ हो गया था, जोड़ वाला हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन का ये हो गया और ये बन गई इक्वेशन। तो इक्वेशन बना दी हमने, इनको सोल्व किया, y को y के साथ किया तो y स्क्वायर आ गया, माइनस है तो माइनस ही रखना इधर, प्लस ये 20y आ गया, 20y 182 आ गया। तो ये ऐसे सोल्व कर लिया। अब हमने क्या सोचना है, फैक्टर बनाने हैं इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 13 और 14 दो ऐसे पेयर बन रहे हैं, को हम जोड़ें तो 27 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है। तो अब हमने ये फैक्टर लगा दिए। अब इसमें से कॉमन निकाल लेना है, इसमें कॉमन ये आ गया और इसमें से कॉमन ये आ गया। अब इसको 0 के इक्वल रखना होता है, तो 0 के इक्वल रख के, हाँ जी, सेकंड लाइन में आपने 14y माइनस 13 लिया, से वो कैसे लिया, वहां से समझाना। यस यस, हाँ बताता हूँ। 182 है, 182 है, ठीक है। अब 182 के आप करो, 182 के फैक्टर बनाओ, 2 से करेंगे डिवाइड तो 9 और 1 आ जाएगा। अब ये बताओ किस पे जाएगा? 7 पे। 7 पे जाता है, 7 पे जाता है। यस सर। और अब किस पे जाएगा? सर 13 पे। तो इसके फैक्टर बन गए बेटा, एलसीएम निकालते हैं। 14 है। तो इसके आगे 2 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। तो इसका कोई और फैक्टर तो बनता नहीं। 182 के फैक्टर अब देखो कौन से बने। सर 14। 182 गुणा 1, 182 को हम लिखेंगे 13 गुणा 14। हाँ जी। अब 182 के और कौन से फैक्टर बन सकते हैं? 14 गुणा 13। और 182 के और फैक्टर क्या है? ये चार पेयर बनते हैं। अब हम इसको जोड़ें, 182 को 1 में जोड़ें तो 183 आएगा। यस सर। यस सर। और घटा दे तो 181 आएगा, है ना? यस सर। तो ये तो पेयर बनता ही नहीं है किसी हालत में, ये नहीं बनता तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये देखो 13 को 14 से करे 182 बनता है, यस। और अगर इसको हम जो मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको एक इक्वेशन दूं, अपनी तरफ से फ्रेम करूं मैं इक्वेशन, तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे देखो मैं बनाता हूं। हाँ जी, देखो एक इक्वेशन दे रहा हूं आपको। कौन सी इक्वेशन दे रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। एक्स स्क्वायर, हाँ जी, प्लस एक्स प्लस 182, ठीक है। तो इसमें एक मिनट रुको, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। हाँ जी, तो ऐसे आ गया है। अब देखो इसको अगर ऐसे लिखना हो तो मिस्टेक अभी निकाल लेते हैं। चलो, तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे? सेम यही बनेंगे। 14 में से 13 घटा दे तो 1 बनेगा ना। तो इसको ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 30x, और हाँ यहाँ मिस्टेक है, यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस 182 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब ऐसे इसको सोल्व करें, तो सोल्व करेंगे तो इसमें x प्लस 14 आएगा और इधर माइनस निकालेंगे तो 13x प्लस 14 इज इक्वल 0। समझ लग गई? यस। तो ऐसे जो है इक्वेशन बन जाती है। और कोई इक्वेशन बनानी हो, जैसे इसकी इक्वेशन बनानी है तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, हाँ जी, उसके बाद हम प्लस कर देते हैं। कितना प्लस करें? ये आ गया, हाँ जी 183। तो इसके फैक्टर अब बनेंगे, कौन से फैक्टर बनेंगे? अब ये फैक्टर बनेंगे 183 × 1।
ठीक है, समझ लग गई? यस क्लियर है अभी? यस तो फैक्टर कैसे बनते हैं, और फैक्टर को सारे फैक्टर सोचने होते हैं। अब हमने वो पीछे एक सवाल किया था, कौन सा किया था? 7 और हाँ जी 10 वाला किया था। गुणा करके कितना आना चाहिए? 10। और जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए? 7। तो 10 के बनाओ ना, गुणा करके 10 के फैक्टर बनाओ बनाओ 10 के फैक्टर होंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 पे चलाएंगे तो 1 आ गया। अब 10 के कौन, 10 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया। हाँ जी, अब 2 के टेबल में आता है? यस सर Yes, 2 sir. के 2 टेबल, 5 are 10. हाँ 2 सर 5 या 10, 5 5 के into टेबल में आता है। भी आते हाँ हैं। जी 5 5 2 are 10. और 10 के into टेबल में 1 आता है 10 into 1। तो ये आते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको 10 को क्या है? 10 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, पांच संख्या है जो आपके टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आए उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और इसके अलावा और भी टेबल में आए कंपोजिट नंबर होते हैं। और प्राइम अब है पांच संख्या किन्नू कहते हैं? Sir, so जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में है. अपने और अपने हाँ टेबल हाँ आते हैं यस, हाँ जी हाँ जी। तो ये फैक्टर बनाने आपको आ गए हैं क्या? यस सर Yes, sir. बस मेन यही प्रॉब्लम है इसमें, फैक्टर बनाने की जो है वो प्रॉब्लम अगर हमें सोल्व होगी तो हम कर लेंगे। अब देखो 4.1 में हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी। प्रॉब्लम दी हुई, प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसको किस में फ्रेम करना है? हाँ जी, क्वाड्रेटिक Equation. इक्वेशन में फ्रेम करना है। हाँ जी, जो जो बातें लिखी है, और ये क्या है 4.1 में ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 4.1 में दूसरी ये दिया है भी चेक करना है। क्या करना? चेक करना है वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और है या नहीं है, वो भी चेक करना है। हाँ जी, अब देखो 4.2 में क्या करना है? 4.2 में देखो ध्यान से, 4.2 में हमने क्या किया? हाँ जी, हमें जो है Roots फाइंड find करना. क्या वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमें फाइंड करनी है। और किस मेथड से करनी है? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, पंजाबी में बोलूं तो एक्स दी कीमत ਜਿਹੜੀ है वो पता करनी है बेटा, और केड़े विधि नाल करनी है? गुण खंड विधि राही, गुणन खंड विधि राही। क्लियर है? यस सर अब आ गया 4.3 में। अब 4.3 में क्या है? 4.3 में ही हमें x की वैल्यू ऑफ x हमने निकालनी है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। लेकिन मेथड जो है वो डिफरेंट है। उस दिन समझाया था, वीडियो में देखा होगा आपने। क्यों, किस मेथड से? स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग मेथड से जो है वो आपने क्या करना है? हाँ जी, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फैक्टर नहीं, फैक्टर जो वो लास्ट में जो है वैल्यू आती है एक्स की, वो वैल्यू जो है एक्स की निकालनी है। और मेथड कौन सा है? मेथड स्क्वेयरिंग मेथड है। अगर आपको स्क्वेयरिंग मेथड ना दिया हो तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? इजी कौन सा है? Factorization. फैक्टराइजेशन मेथड इजी है। Factorization. हाँ जी, अगर आपके एग्जाम में ये कंडीशन लगा दें भी बाय स्क्वेयरिंग मेथड, तो आपको किसके हिसाब से चलना है? एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन Squaring के हिसाब। method. हाँ, तो वहां आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, Yes, sir. ओके सर समझ लग गई? तो अब ये करना है। और तीसरा जो मेथड है वो कौन सा है? हाँ जी, तीसरा मेथड है हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक जो है फॉर्मूला वो क्या है? फार्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
बताओगे? सर डिस्क्रिमिनेंट वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला यस यस सर माइनस बी माइनस 4ac बी बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ जी, ये पहले फाइंड कर लेना है। हाँ जी, Yes, उसके sir. बाद जो है एक्स की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी? हाँ जी, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है, दिस इज ए नॉट Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हाफ Sir, फॉर्मूला minus है। b plus minus discriminant divide by 2a. माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यस वेरी गुड। हाँ, तो ये फॉर्मूला है जो वो है, कौन सा है? डिस्क्रिमिनेट। ये डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेट क्यों फाइंड करना है, क्यों जरूरी है? Sir, सर क्या पता लगता रूट्स है कि पता नहीं ये चलता वास्तविक है या हाँ जी, तो पहली बात हमें ये क्यों फाइंड करना है हमने Sir, डिस्क्रिमिनेट, रूट्स इसके निकालने तीन के रीजन लिए. है। हाँ जी, पहला तो ये रीजन है भी टू जो है, टू वो क्या है? डिस्टिंक्ट, अलग अलग रियल रूट जो आ रहे हैं, कब आएंगे? अलग अलग कीमतां आਣगियां, ठीक है, कदों आਣगियां? ਜਦੋਂ सर ਜਦੋਂ डिस्क्रिमिनेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ है? डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है जीरो से. बड़ा होता है जीरो से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट होता है जीरो से, पहले तो ये है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड कंडीशन इज दैट टू इक्वल, हाँ जी, टू इक्वल रूट्स. रियल रूट्स रियल रूट d is कब equal आएंगे? to d is equal to 0. हाँ जी, तो d जो है वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, 0 के इक्वल इक्वल जीरो के हो जाएगा। जीरो के. मतलब कहने का मतलब इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, जीरो. दोनों साइड हो जाए, और इधर जो है वो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? डिस्क्रिमिनेट कुछ होगा, किस में होगा? हाँ जी, ग्रेटर प्लस. है, ये प्लस में आएगा ना, ये प्लस Yes, में sir. आएगा और ये जीरो आएगा। अब सेकंड, थर्ड जो है कंडीशन, थर्ड इज कंडीशन इज दैट, हाँ जी, थर्ड कंडीशन में क्या है? हाँ जी, नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब है आते ही नहीं है हमें, जो है वो हम चाहे कितना भी कर लें आएंगे नहीं। कब नहीं आएंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? smaller से than छोटे होंगे 0 तब. लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब इधर माइनस हो जाएगा और ये जीरो से जो है माइनस वाली वैल्यू है, तो वहां आपने छोड़ देना है, वहां करना ही नहीं, आगे हो ही नहीं सकता। आप कितना भी कितने टाइम लगे रहो ये नहीं होगा। तो हमें दो कंडीशन पे चलना है, इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, अब अगर ये दो कंडीशन है तो ये फॉर्मूला एक्स का कौन सा लगेगा? हाँ जी, एक्स का फॉर्मूला लगेगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ जी, एक्स फाइंड करना है तो एक्स ऐसे फाइंड होगा, कैसे होगा? एक्स इज Sir, minus इक्वल b. टू माइनस बी प्लस Plus माइनस, minus. साथ में आएगा, एक बार प्लस करना है, अंडर रूट डी, या डी लिख Discriminant. सकते हो और जा यहाँ लिख सकते हो, अंडर रूट बी स्क्वायर b माइनस फोर ए सी। ac. अब देखो दोनों नहीं लिखने हैं, या मैंने लिखा है और, ये और का सिंबल है, और डिवाइडेड बाय 2a, ओके। Yes, sir. तो अब जो है, हाँ जी, अभी ये क्वेश्चन आता है हमारे पास ए बी सी क्या चीज है, तो आपने किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट है वो ए है, जो भी है कोई रकम है वो फर्स्ट क्या है? ए है। ए समझते हो ना? yes sir हाँ जी, पहली रकम जो है वो ए है, जिसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो पावर स्क्वायर में लगी हुई है, तो वो क्या है? ए है। और बी कौन है? जिसके साथ एक्स की पावर 1 लगी हो, जिसके साथ एक्स की पावर कितनी लगी हो? एक लगी हो, और जिसके साथ कुछ ना हो, कांस्टेंट हो, जो मतलब अचल संख्या हो, जिसके साथ न तो वाई लगा हो ना कुछ भी ना लगा हो, ठीक है।
हाँ जी, तो कर लोगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं और आपने करना है, ठीक है। आगे हम इससे बाद आगे बढ़ेंगे और संडे को हमारी जो भी डाउट सेशन होगा उसमें हम क्लियर करेंगे। आपने सम करने हैं। मैंने अब 4.1 समझा दी है अपनी तरफ से और 4.2 जो है वो करवा दी है। 4.3 में मैंने डिस्क्रिमिनेंट और ये बता दिया है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो बता दिया है। स्क्वेयरिंग फॉर्मूला ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपने ये सॉल्व करने हैं और कल मेरे को 4.3 की प्रॉब्लम जो है वो बतानी है। फिर ये सॉल्व करके हम 4.4 पे चलेंगे। फिर हम एक्स वाले भी करेंगे, एक्स क्या के वाले भी करेंगे। के आ गया, कोई जेड आ गया, कुछ दे दिया, वैल्यू ना दी हो, ठीक है, तो वो करेंगे, टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यस हाँ जी, सर, तो टेस्ट किस दिन से होगा? नाउ मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूं। ओके सर कल बेटा, कल एक्सक्यूज मी सर,